हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजे में दोस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और कल हम लोगों ने जो है ज्योमेट्री को स्टार्ट किया है और ज्योमेट्री में हम लोगों की एक क्लास हो चुकी है। हम लोगों ने लाइन एंड एंगल को जाना मेरे भाई। सबसे पहले 5 मिनट में मैं चीजें रिकॉल कराने का काम करूंगा। लाइन एंड एंगल में हमने कुछ डेफिनेशंस को जाना, लाइक पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है। कुछ एंगल्स के बारे में हम लोगों ने जाना कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, हाँ ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। और फिर हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जाना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका सम जो है वो 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, मैंने आप लोगों को बताया था कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री के केस में, लेकिन वो उनका सम ही मेरे भाई एक एंगल 99 दे रखा था, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने -9 निकाला था। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं, हाँ अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से वो क्वेश्चन जो था वो एआई जनरेटेड था, उसको मैंने हटा दिया है, उसको मैंने क्लास से भी हटवा दिया है। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग बात करते हैं आगे जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत शांति बना के रखना, बहुत अच्छे से जो है वो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं बात करूं, आज हम पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पैरेलल लाइंस के बारे में कैसे पढ़ने वाले हैं? ओहो, छोटी सी लाइन हो गई है तो बड़ी सी लाइन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये एक लाइन है, तो आपने कहा भैया जी ये एक लाइन है, वो बात अलग है कि ये टेढ़ी लाइन है, इसको हम सीधी करने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइन है, यहां से सीधी दिखाई दे रही है, चाहे अब ये टेढ़ी भी ही क्यों ना हो। ये एक दूसरी लाइन है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं तो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये एक तीसरी लाइन है। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि ये दो लाइन है एल और एम। मैंने आपसे कहा एल जो है एम के पैरेलल है। पैरेलल मतलब जो कहीं भी कट नहीं करती है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। ठीक है, मैंने आपसे कहा इन दो पैरेलल लाइंस को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? मेरे साथ बोलेंगे और मुंह खोलना है मेरे प्यारे दोस्त। जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे ना, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, तब तक ये एडवांस आप लोगों को डराता रहेगा। एडवांस से डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इनको काटने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। हिंदी में इसे तिर्यक रेखा भी बोला जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो ये जो एंगल होता है जिसको मैं ए नाम दे रहा हूं, अगर मैं बात करूं तो ये इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में एंगल है, तो इसी ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में ये वाला एंगल अगर बी है तो ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों मेरे प्यारे दोस्त बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा भी बोला जाता है, अनुप्रस्थ रेखा भी बोला जाता है। मतलब सेम पोजीशन पे अगर कोण है तो वो बराबर होंगे। अगर ये कोण सी है तो ये कोण अगर डी है, तो मैं कह सकता हूं ये भी सेम पोजीशन पे है, तो सी बराबर डी के होगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये वाला कोण ई है और ये वाला कोण एफ है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। सेम पोजीशन पे हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये वाला कोण जी है और ये वाला कोण मेरे भाई एच है, तो जी भी एच के बराबर होगा, जी भी एच के बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से होते हैं ये? करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से होते हैं।
हैं जी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी को हिंदी में संगत कोण बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? तो आप कहेंगे संगत कोण कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। एक बार फिर से बता दो ना, सुन लो भाई साहब, दोबारा सुन लो। मैं ये कह रहा हूं अगर पैरेलल लाइंस हैं, अगर दो पैरेलल लाइन हैं और मेरे भाई सेम पोजीशन पे एंगल आए हुए हैं, सेम पोजीशन, यहां ये एंगल आया हुआ है, यहां ये एंगल आया हुआ है, सेम पोजीशन पर एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से ये बराबर होंगे? तो आप कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर होंगे, संगत कोण की प्रॉपर्टी से ये बराबर होंगे। दिमाग में बात बैठी? आपने कहा जी बात बैठ गई, बिल्कुल ऐसे ही आगे की बात बैठा दो। आगे की सुनो। आमने सामने के कोण ऑलवेज बराबर होते हैं। हैं जी, ये क्या बात बोल दी? सुनो मेरे भाई, इसके सामने का एंगल ये है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं ए जो है वो जी के बराबर होगा, इसके सामने का एंगल ये है, तो ई जो है वो सी के बराबर होगा, डी जो है वो एफ के बराबर होगा मेरे प्यारे भाई, और बी जो है वो एच के बराबर होगा। ये होते हैं जब अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी से होते हैं? तो आप कहेंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर होते हैं? तो आप कहेंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से होते हैं। कौन सी से? तो आप कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, विपरीत कोण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया। ए और जी, ए और जी, हाँ बेटा, ए जी के बराबर, ई सी के बराबर, बी एच के बराबर, डी एफ के बराबर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से होंगे। ठीक है भैया, बातें समझ में आई? आपने कहा जी बहुत बढ़िया से आ गई। और क्या क्या बराबर हो सकता है बच्चा? एक होती है ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी, एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं उन्हें सुन लीजिए थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई। ये जो जेड शेप की आपको आकृति बनती हुई नजर आ रही है, ये जो जेड शेप की आकृति आप लोगों को बनती हुई नजर आ रही है मेरे भाई, ये दोनों कोण जो होते हैं ये बराबर होते हैं। याद रखना बी बराबर जी के हो जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त ये भी ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी बनती हुई नजर आ रही है, प्रॉपर्टी बनती हुई नजर आ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां देखेंगे तो E बराबर डी के हो जाएगा, और ये कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा, एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से हो जाएगा, एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। बच्चे हिंदी में भी लिख दूं? थोड़ा सा हिंदी में यहां लिखते में है ना दिक्कत महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ना। और अगर हिंदी में कहीं कुछ गड़बड़ लिख रही हो तो भाई साहब चेक कर लेना एक बार। शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ऑल्टरनेट एंगल की बात होती है तो हम एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण हम इसे बोलते हैं। क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? एक बार मेरे साथ बोलेंगे, सेम पोजीशन पे अगर कोण है तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे। अगर आमने सामने के कोण बराबर हैं तो वो मेरे भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे। और अगर जेड शेप की आकृति बन रही है तो मेरे भाई ये दोनों कोण जो होंगे वो ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे, और ये दोनों कोण जो होंगे वो ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे। बोलिएगा, कोई परेशानी वाली बात, कोई दुख दर्द, कोई कष्ट हो तो बताइए। बेटा पड़ोसी कोण, लीनियर प्रॉपर्टी से दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये दोनों पड़ोसी कोण है, ये दोनों पड़ोसी कोण हैं। E और B का सम देखा जाए, E और B का सम देखा जाए तो ये भी 180 होता है, और G और D का सम देखा जाए तो ये भी 180 होता है।
लीनियर प्रॉपर्टी से इन दोनों पड़ोसी कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर मैं आपसे कहूं, कल हम लोगों ने स्ट्रेट एंगल पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल मतलब ये पूरा कोण जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो अगर मैं C और A को जोड़ता हूं तो इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा। अगर मैं A और E को जोड़ता हूं तो ये भी 180 आएगा। अगर मैं G और E को जोड़ता हूं तो ये भी 180 आएगा। और अगर मैं C और G को जोड़ता हूं ये भी 180 आएगा। एक लाइन पर बना हुआ कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है भैया, चलें। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर है ये बवाल मैंने यहां लिखा हुआ है। ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से भी लिख दिया भाई साहब। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है। ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर। आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर, एंगल 6 एंगल 8 के बराबर हो गया। एक ही तरफ के एकांतर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 4 और 5 का योग 180 डिग्री होगा, 3 और 6 का योग 180 डिग्री होगा। इस चैप्टर के एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, बहुत टाइम से नहीं आए, बहुत टाइम से नहीं आए बच्चे, है ना, लेकिन पढ़ना जरूरी है, कब पूछ लिया जाए, इसीलिए तो इसके क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं, बहुत टाइम से नहीं पूछे गए हैं। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में नहीं पूछे गए। बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चे, हाँ, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, यानी पैरेलल लाइन का एक पेयर है और ट्रांसवर्सल जो है इसे कट करती है मेरे भाई, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं भैया? बराबर होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? संगत कोण क्या होते हैं? भैया जी पढ़ के आए हैं, बराबर होते हैं। ये 2025 एनटीपीसी में आपसे पूछा गया था। इंग्लिश के लिए मत बोलना, बस यही क्वेश्चन ऐसा है जिसके इन 4 ऑप्शन की इंग्लिश मैंने नहीं लिखी है और वो अभी मैंने बोला था वो भूल गए थे लिखना, इस वजह से मैं आपको बता दूंगा इसका। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहना चाह रहा है इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, यानी 2 पैरेलल लाइन है, ये रही 2 पैरेलल लाइन, अगर इन्हें कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो कौन सी बात भैया हमने सही लिखी है, ये आपको बताना है। कौन सी बात जो है हम लोगों ने सही लिखी है, ये आप लोगों को मेरे भाई बताना है। पहली बात ये कहते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। बहुत पते की बात है, बिल्कुल सही आप लोगों ने ये बात लिखी है, बिल्कुल सही ये बात आपने लिखी है कि संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण संपूरक होते हैं, एकांतर अंतः कोण संपूरक होते हैं। अब आप मुझे बताइए ये बात सही लिखी है क्या? क्या ये बात सही लिखी है? एकांतर अंतः कोण मेरे भाई, एकांतर अंतः कोण मेरे प्यारे दोस्त, अब आप मुझे बताइए एकांतर अंतः कोण संपूरक होते हैं क्या? संपूरक नहीं होते, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण मेरे भाई बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो ये संपूरक नहीं होते, ये एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है बच्चे, तीसरी बात कह रहा है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ को बने क्रमागत कोण बराबर होते हैं। ये छेदक रेखा है, एक ही तरफ बने क्रमागत कोण बराबर, लगातार कोण नहीं जी, बराबर नहीं होते, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। छेदक रेखा के एक ही तरफ बने दोनों कोण बराबर कह रहा है, क्या ये दोनों बराबर होते हैं? नहीं जी, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात भी गलत लिखी हुई, ये बात भी गलत लिखी हुई है मेरे भाई। उसने कहा है एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल ये बात देखो बेटा, दूसरे और चौथे को एक बार समझो। दूसरे में कह रहा है एकांतर अंतः कोण संपूरक होते हैं, क्या उनका सम 180 डिग्री होता है? हमने कहा नहीं, ये तो बराबर होते हैं, जहां जेड शेप की आकृति बनती है वो कोण बराबर होते हैं, इन्हीं को एकांतर अंतः कोण बोला जाता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन्हीं को बोला जाता है मेरे भाई,
तो मेरे प्यारे दोस्त ये चौथी बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, एकांतर अंतःकोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में बेटा, समझा करो, है ना, और नहीं तो फिर आप छोड़ दो इन सारी चीजों को, मतलब इतने आराम से चीजें समझा रहा हूं। पहले ऑप्शन में मैंने ये बताया करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये बात मैंने लिखवाई। चीजों को पढ़ा करो, याद रखा करो, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दूसरे में मैंने ये बताया आप लोगों को एकांतर अंतःकोण संपूरक, संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री, यानी उनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मैं बता के आया हूं ये होते हैं एकांतर अंतःकोण। क्या ये संपूरक आप लोगों को दिए हुए हैं? क्या ये संपूरक आप लोगों को दिए हुए? ये तो बराबर होते हैं, इनका सम 180 होता है क्या? नहीं पता हमें। तो ये भाई साहब ये कैसे बात सही हो जाएगी? उसने ये कहा है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ को बने क्रमागत कोण बराबर होते हैं। क्या ये एक ही तरफ बने दोनों कोण बराबर हैं? क्या ये वाला कोण इसके बराबर बताया है मैंने? नहीं जी, इनका सम तो 180 डिग्री होता है। तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, बिल्कुल ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो पहला और चौथा बिल्कुल ठीक है। फिर वो 16 मिनट में 2 क्वेश्चन कराए हैं, इससे धीमा नहीं चला जाएगा। क्लास आपके पास रहेगी, पूरे 1 घंटे में क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, आराम से देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख। क्वेश्चन की तरफ आइए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस। ये दो रेखा जो है ये पैरेलल लाइंस हैं। ये L1 और L2 जो है ये पैरेलल लाइंस आप लोगों को दी हुई, कट बाय ए ट्रांसवर्सल, यानी एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट होती है। इफ द मीजर ऑफ वन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल इज 75, यदि एक करस्पॉन्डिंग एंगल 75 दिया है, फाइंड द मीजर ऑफ अदर करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा है, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मैं बता के आया हूं, संगत कोण तो बराबर होते हैं। दूसरा संगत कोण, संगत कोण तो सारे बराबर होते हैं। अगर एक संगत कोण 75 दिया है तो दूसरा संगत कोण आपको निकालने की जरूरत नहीं है, दूसरा संगत कोण भी 75 हो जाएगा। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये एएलपी 2024 में आपसे पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन? थोड़ा सा आप आराम से क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन ने कहा है इफ द रेशो ऑफ टू इंटीरियर एंगल। मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसकी नहीं, अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ये इसकी ट्रांसवर्सल है। इफ द रेशियो ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन, यानी दो इंटीरियर एंगल, इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 2:3। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बनने वाले दो आंतरिक कोनों का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है 2:3। आप मुझे बताइए पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? तो आप कहेंगे 180। मेरे हिसाब से पूरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 5। 5 बराबर कितना? 180। तो 1 बराबर कितना होगा? 36 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 36 होगा तो 2 बराबर पहला कोण 72 डिग्री आ जाएगा। अगर 1 बराबर 36 है तो 3 बराबर दूसरा कोण 108 डिग्री आ जाएगा। इनमें से एक कोण 72 होगा, एक कोण 108 डिग्री होगा। तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण कितने का है? तो आप कह देंगे 108 डिग्री का है। 108 डिग्री का मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में आपसे पूछा है। एसएससी में पिछले कुछ टाइम से यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, रेलवे में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन्हीं अपडेटेड क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेके आ गया, जिससे कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, सुनो, क्वेश्चन ने कहा है a pair of parallel line is intersected by a transversal, यानी कि एक पैरेलल लाइन का जोड़ा है और उसे कट किया जाता है ट्रांसवर्सल से।
सच डेट एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 1 ये हो जाता है, एंगल 2 ये हो जाता है, एंगल 1 और एंगल 2 जो है फॉर्म अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। एंगल 1 और एंगल 2 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ अंतः कोणों का एक जोड़ा बनाते हैं, एक ही तरफ अंतः कोणों का एक जोड़ा बनाते हैं। बना लिया। यदि एंगल 1 की वैल्यू 125 डिग्री दी हुई है आप लोगों को, ये रहा एंगल 1 की वैल्यू 125 डिग्री दी हुई है, तो आप लोगों से एंगल 2 पूछ रहा है। जब एक ही साइड बने दो इंटीरियर एंगल आप लोगों से पूछे जाए कि इन दोनों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री में से ये वाला 125 हो गया तो ये वाला कितना बचेगा? 180 में से 125 को घटा दो मेरे प्यारे दोस्त, 180 में से 125 को घटा दो तो आप कहेंगे ये वाला जो है वो 55 डिग्री बचेगा। कितने डिग्री बचेगा? तो आप कहेंगे ये वाला जो है वो 55 डिग्री बचेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे। तो अगर कभी भी आप लोगों से एक ही साइड बने दो इंटीरियर एंगल्स के बारे में कहा हो तो आप दोनों को ये बना देना, या तो ये बना देना या इस साइड बना देना। एक ही साइड आप लोगों को वो दोनों बनाने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बेटा ये एंगल को डिनोट करता है ना। और इंटीरियर एंगल्स कभी कभी वो ये भी कह देता है, इंटीरियर एंगल्स का पता है, कभी कभी वो ये भी कह देता है एकांतर कोण का, कभी कभी वो ये भी कह देता है ना। एकांतर कोण का एक ही साइड बने दो एकांतर कोणों का योग, इन दोनों के बारे में भी वो कभी कभी बात कर लेता है। तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है, अगर ये कोण 125 हो गया तो ये वाला 180 माइनस 25, 125 ये 55 के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आ गया ये भी मेरे भाई। यहां देखिए ना, एक बात समझिए, यहां मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक ही तरफ के एकांतर अंतः कोणों का एंगल 5 प्लस एंगल 4, एक ही तरफ के, एक ही तरफ के मेरे भाई, एक ही तरफ के, ये एक ही तरफ के हैं, इस लाइन के एक ही तरफ है। एकांतर अंतः कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस तरफ के इन दोनों कोणों को लोगे तो ये भी एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे, एक ही तरफ के एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चले नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां भी आप उसे वही कर लेना मेरे भाई। जैसे एक ही तरफ के दो अंतः कोण, ये अंत एकांतर नहीं बोला है, ये अंतः कोण बोला है, तो अंतः कोण अंदर के नहीं ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों को भी ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? से एंगल 2 लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन ने कहा है mn एंड xy आर टू पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइंस है, एक mn है एक xy है। ये mn है और ये मेरे प्यारे दोस्त xy है। ये दो पैरेलल लाइंस आप लोगों को दी हुई। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? PQ इंटरसेक्ट दीज लाइन, एक PQ इंटरसेक्ट करती है इन दो लाइनों को। ये PQ एक रेखा है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक B पॉइंट पे एक K पॉइंट पे। इफ NBK इज 78 डिग्री, NBK ये वाला एंगल 78 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है और आप लोगों से पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ YKB, यानी ये वाला एंगल पूछा। आप बता दो कितना होगा। फोटो मैंने आपके सामने बना दी है, फोटो मैंने आपके सामने बना दी है मेरे प्यारे दोस्त। बेटा एसएससी में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैं एसएससी के क्वेश्चन यहां से नहीं लाया हूं। जहां पूछे जाएंगे वहीं से तो दोस्त लाऊंगा। अब आप जानते हैं वो YKB पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर 180 में से 78 चला जाएगा तो ये वाला कितना बचेगा? 102 डिग्री आ जाएगा। इतना आ जाएगा तो आप कहेंगे 102 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने क्या कहा है?
क्वेश्चन ने कहा है ABCD का रेशो जो दिया हुआ है वो 1 2 3 4 दिया हुआ है। ABCD एंगल है, इनका रेशो कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है। उसने पूछा है ABCD की वैल्यू बताइए। अगर ABCD की बात करूं तो A ये वाला एंगल है, B ये वाला एंगल है, C ये वाला एंगल है और D ये वाला एंगल है। अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। अगर ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है तो क्या ABCD को जोड़ के 360 के बराबर आना चाहिए? क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि चारों एंगल्स को जोड़ के 360 के बराबर आना चाहिए? भाई ये तो पूरा सर्किल हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि A कितना है 1 2 3 4 यानी 4 3 7 2 9 1 10, तीनों चारों को जोड़ के 10 आ जाएगा। और उसने कितना दिया है 360 दिया है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 36 आ जाएगी? अगर एक बराबर 36 है तो पहला वाला कोण 36 डिग्री आ जाएगा। एक बराबर 36 है तो दो बराबर दूसरा वाला कोण 72 डिग्री आ जाएगा। अगर एक बराबर 36 है तो तीन बराबर तीसरा वाला कोण 108 डिग्री आ जाएगा। और अगर एक बराबर 36 है तो चार बराबर 144 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा एंगल आप लोगों को दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आइए मेरे भाई। NTPC CBT 1 में ये इमेज बना के आप लोगों को दी है। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। द मीजर ऑफ DNQ, ये वाला एंगल 50 डिग्री है। फाइंड द मीजर ऑफ AMN, AMN यानी ये वाला एंगल आप लोगों से पूछा है। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा, हाँ अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इस लाइन के इधर ये वाला कोण 50 है तो इस लाइन के इधर ये वाला कोण भी 50 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से, संगत कोण की प्रॉपर्टी से ये भी 50 हो जाएगा। किसी भी लाइन के ऊपर ये पूरा एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर ये 50 का हो चुका है तो ये बचा हुआ कितने का हो जाएगा? 180 में से 50 घटा दो, ये कितने का हो जाएगा? 130 का हो जाएगा। 130 का हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये वाला 50 है तो ये वाला भी 50 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से। और इन दोनों पड़ोसी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 50 है तो ये 180 माइनस 50 यानी 130 हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 130 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए और मुझे बताइएगा दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई साहब? उसने कहा x का मान ज्ञात करो। अच्छा याद रखना, जहां ये तीर कमान लगे हुए हैं इस बात का मतलब है ये दोनों रेखाएं जो हैं वो पैरेलल रेखाएं हैं। अगर यहां तीर कमान लगे हुए हैं, यहां भी तीर लगा हुआ है, यहां भी तीर लगा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं। अगर ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं, इस लाइन को क्या मैं आगे तक बढ़ा सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ा सकते हो भाई साहब। बढ़ा सकता हूं क्या? आपने कहा इस लाइन के ऊपर ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। अगर ये 105 डिग्री का है, अगर ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं, सुनना गौर से, अगर ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं तो क्या इन दोनों को काटने वाली ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी क्या? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इस लाइन के इधर 105 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल भी 105 हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को यह बात बताऊंगा जब ट्रायंगल पढ़ाऊंगा कि कोई भी बाहरी कोण जो होता है वो अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये वाला कोण A है, ये वाला कोण B है, ये वाला कोण X दिया है, तो बाहरी कोण जो होगा वो अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो अगर ये बाहरी कोण है, ये वाला ट्रायंगल पूरा देखिए, अगर ये बाहरी कोण है तो ये अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा।
यानी इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 105 आना चाहिए। x और 45 को जोड़ के कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 में से 45 घटाओगे तो x की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो कि 105 है तो ये 75 हो जाएगा, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है लीनियर प्रॉपर्टी से, तो ये 75 है तो ये 105 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। क्या बातें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। दिखाना भाई कितने बच्चे लाइव हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिल्कुल कर सकते हैं भैया, बिल्कुल कर सकते हैं भगीरथ। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ये समझिए तीर कमान यहां लग रहे हैं, यानी ये दोनों रेखाएं जो हैं आपस में एक दूसरे की पैरेलल है। अगर जब भी दो रेखाओं के बीच में इस तरीके की इमेज बनी हुई हो तो आप अपनी तरफ से एक पैरेलल रेखा यहां ड्रॉ कर देना। ये रेखा को इसके भी पैरेलल ड्रॉ कर देना, इसके भी पैरेलल ड्रॉ कर देना। ये अपनी तरफ से आप लोग ड्रॉ कर देना। मैंने ये कहा था कि अगर ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं और जेड शेप की आकृति बन रही है, जेड शेप की आकृति बन रही है, तो ये दोनों कोण जो होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए इस लाइन पे पूरा कोण 180 डिग्री होगा। अगर 180 में से ये 133 हो चुका है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, तो ये वाला कोण 47 डिग्री का आ जाएगा। आएगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। अगर ये 47 का आ चुका है तो ये जेड शेप की आकृति बन रही है, क्या ये भी 47 का आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। अगर ये 143 हो चुका है तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये 37 हो जाएगा? आप देखेंगे यहां भी जेड शेप की आकृति बन रही है, ये रही जेड शेप की आकृति मेरे प्यारे दोस्त। अगर ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी मेरे भाई 37 हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से आपसे पूछ रहा है इस पूरे कोण की वैल्यू बताइए। ये पूरा कोण ही तो x है, इसकी पूरे की वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 47 और 37 कितना हो जाएगा, 47 और 37 जो है वो 84 हो जाएगा। 47 और 37 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 47 और 37 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। आइएगा भाई साहब इस क्वेश्चन की तरफ, सोचिएगा, समझिएगा और आंसर फटाफट बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे ये बताइए, अगर ये 75 डिग्री है तो बिना सोचे समझे क्या इसको 75 डिग्री लिख दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल मेरे प्यारे दोस्त। तो आपने कहा बिल्कुल। अगर ये 40 डिग्री है तो क्या इसके सामने के इस कोण को 40 डिग्री लिख दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा अभी मैं एक चीज आप लोगों को बता के आया हूं, मैं ये चीज समझा के आप लोगों को आया हूं कि अगर कोई ट्राइंगल बना हुआ है तो उसका बाहरी कोण जो होता है, उसका बाहरी कोण जो होता है वो अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके विपरीत कोण क्या ये दोनों हो जाएंगे, तो इनका योग कितना बैठेगा, 75 और 40 115 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115। और आपसे उसने ए की ही वैल्यू पूछी है तो जवाब कितना हो जाएगा, 115 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 115 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 20? देखिए आप जानते हैं कि ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं।
अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो ये 327 दिया हुआ है, बचा कितना? 360 में से अगर 327 को घटाओगे तो क्या आप कह दोगे ये वाला एंगल 33 डिग्री हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल ये वाला एंगल जो है वो 33 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने पूछा है एक्स ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा, इन दोनों पर तीर कमान लगा हुआ है, क्या ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं? अगर ये 71 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 71 हो जाएगा। क्या करस्पॉन्डिंग एंगल भाई साहब ये क्या है? ट्रांसवर्सल। अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल 71 है तो ये भी 71 हो जाएगा। आप लोग एक बात बहुत अच्छे से ये जानते होंगे कि मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये 71 है तो ये कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, 109 हो जाएगा। ये आपने कहा ये 109 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। अगर ये 71 है तो 180 में से 71 घटा देंगे तो ये 109 हो जाएगा। बस आप ये बता दीजिए कि अगर ये ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है और मुझसे बाहरी कोण पूछा गया है, क्या बाहरी कोण अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर हो जाएगा? यानी 33 और 109 कितना हो जाएगा? 142 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 33 और 109 कितना हो जाएगा? 142 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन एग्जाम हॉल में वो बना हुआ देगा फिगर, क्या बेटा जिस क्वेश्चन में वो देगा नीचे दी गई आकृति, उसका मतलब वो इमेज आपको बनी हुई देगा। ठीक है, इमेज आपको कहां बनानी होगी ऐसा क्वेश्चन अभी आगे आएगा। ठीक है, वेट करो थोड़ा सा। बताइए मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ने कहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ये वाली रेखा किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। एंड आई ई इज पैरेलल टू एफ एच, ये वाली रेखा किसके पैरेलल है? इस वाली के पैरेलल है। तो व्हाट इज एफ एच ई, यानी ये वाला कोण आपसे पूछा है। बड़ा सिंपल है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा? ये 60 हो चुका है, ये 50 हो चुका है, 60 और 50 110 हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 60 और 50 110 हो चुका है, ये कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये 70 हो चुका है तो आप मुझे ये बताइएगा, अगर ये दोनों रेखा पैरेलल हैं, ये वाली रेखा जो है वो इसके पैरेलल है, ये रेखा इसके पैरेलल है, और इनको काटने वाली ये ट्रांसवर्सल है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये दोनों पड़ोसी कोण होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे। पड़ोसी कोणों का योग क्या 180 डिग्री होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा। 180 में से 70 जाएंगे, 110 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कष्ट हो तो मुझे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आंसर होगा 110 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बस याद रखना, अगर ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं तो इनको काटने वाली जो होगी वो ट्रांसवर्सल होगी, और अगर ट्रांसवर्सल में मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों को देखोगे तो ये दोनों पड़ोसी कोण आपके सामने हैं, और अगर पड़ोसी कोण आपके सामने है तो इनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फटाफट बताइए। हाँ, इनके तरीके और भी हो सकते हैं, जो दिमाग में आ जाए बस वो एडजस्ट करना चाहिए। दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है। आप मुझे बताइए, अगर ये 50 है तो क्या आप कह सकते हैं ये भी 50 होगा? क्यों भाई साहब? ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये रही दोनों समांतर रेखाएं, ये इन दोनों को काटने वाली ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के इधर ये 50 है तो क्या ये भी 50 होगा? आपने कहा बिल्कुल 50 होगा। अब आप मुझे ये बताइए बच्चे, अब आप मुझे ये बताइएगा
क्या ये इस ट्राइंगल का बाहरी कोण है? क्या ये इस ट्राइंगल का बाहरी कोण है? बाहरी कोण अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। क्या इन दोनों का योग जो है वो 105 बैठना चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्त 105 में से 50 घटा दोगे, क्या ये 55 आ जाएगा? वाह जी वाह, 50 और 55 को जोड़ोगे तभी तो 105 आएगा। यानी वो जो x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है वो कितनी हो जाएगी? वो 55 डिग्री हो जाएगी मेरे भाई। वो कितने डिग्री हो जाएगी? तो आप कहेंगे भैया जी वो 55 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के पैरेलल दी हुई हैं, तीनों जगह तीर कमान है। वो आप लोगों से x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। निकालिए, कैसे निकालेंगे? अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मेरे प्यारे दोस्त ये 55 है तो क्या ये भी 55 हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, वाजिबा, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे इस ट्राइंगल को देख के थोड़ा सा महसूस कीजिए, थोड़ा सा महसूस कीजिए मेरे भाई, महसूस। क्या ये बाहरी कोण हो जाएगा? और बाहरी कोण जो होता है वो अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ के 120 आना चाहिए। अगर 120 में से इसे घटा दूं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये 65 आ जाएगा या नहीं? भाई 65 और 55 कितना? 120 आ गए। अगर ये 65 है तो क्या ये 65 हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो क्या ये 65 हो जाएगा? क्या ये 65 हो जाएगा? कमाल कर दिया जी। क्या ये 65 हो जाएगा? क्या ये 65 हो जाएगा? तो आपने कहा भैया जी हो जाएगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आइए। सांप सीढ़ी टाइप की ये बना हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन महोदय क्या कहना चाहते हैं मेरे भाई? देखिए भाई साहब, क्वेश्चन ने तीर कमान कहीं भी नहीं दिए हुए हैं लेकिन इसमें बनाना भूल गए हैं। इसका मतलब मेरे भाई ये तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस लाइन को थोड़ा सा आगे तक ड्रॉ कर दो, इस लाइन को थोड़ा सा आगे तक ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां तीर कमान लगा है, यहां तीर कमान लगा है, यानी ये दोनों रेखा आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दोनों रेखा जो हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? GHI का मान बताइए। G ये रहा, H ये रहा, I ये रहा। GHI यानी कि ये पूरा कोण आपसे पूछा गया है। सोचिए मेरे प्यारे दोस्त, सोचिए क्या कहना चाह रहा है भाई साहब। अब हम एक चीज समझ लेते हैं। अगर इस लाइन को मैं सीधी ऊपर तक ड्रॉ करता हूं, ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, तो कोई परहेज है क्या? तो आपने कहा भैया जी इसमें क्या परहेज रहेगा, ये तो आपने अपने हिसाब से कर दी। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर ये कोण 95 है, इस लाइन के ऊपर ये कोण 95 है, तो क्या ये पूरा कोण 95 होगा? आपने कहा भैया जी पूरा कोण 95 होगा। अगर 95 में से ये 40 हो चुका है तो क्या ये वाला कोण 55 होगा या नहीं होगा? तभी तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं तो क्या ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी? ट्रांसवर्सल के इधर राइट साइड में ये एंगल 95 है तो ट्रांसवर्सल के इधर ये पूरा कोण 95 होगा। 95 में से ये 40 हो चुका है तो क्या ये 55 हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। आइए थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा आगे पैर बढ़ाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं भैया जी ये दोनों मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों पैरेलल हैं, ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है। मैंने आपको बताया है अगर पैरेलल हैं और जेड शेप की आकृति बन रही है, भाई साहब देखिए ना, थोड़ा सा गौर से गौर फरमाइए ना मेरे भाई। पैरेलल हैं, ये दोनों रेखा पैरेलल हैं और जेड शेप की आकृति यहां बना रहे हैं, ये जेड शेप की आकृति यहां बना रहे हैं, ये जेड शेप की आकृति यहां बना रहे हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इनको कट करने वाली ये ट्रांसवर्सल है। ये जेड शेप की आकृति यहां बन रही है तो ये 55 होगा। तो क्या ये भी 55 हो जाएगा? तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल हो जाएगा।
अगर पूरा कोण 180 है, 180 में से ये 55 हो चुका है, तो जो पूछा है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55 हो जाएगा। और 180 माइनस 55 कितना डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे 125 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 125 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल ठीक है सर, मुझे भूख लगी है। चलो, अभी थोड़ी देर पहले तक ये था कि सर हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ाइए। और अब दूसरा कमेंट है, सर मुझे भूख लगी है। या तो ये सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो दोस्त, फिर तो देखो देखना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। मैं ये कह रहा हूं कि आज मैंने थोड़ा सा, बस मखाने नहीं होते हैं वो थोड़ा सा बनवा के वो खाएं, तो वैसे बस एक कटोरी, बाकी मैंने कुछ नहीं खाया। 1 कप मैंने ग्रीन टी पी है ना। सर जी आप तो अपने वजन पे काम कर रहे हो। हाँ, वजन बढ़ाने पे काम कर रहा हूं। चलिए दोस्त, आइए क्या कह रहा है, एक्स और वाई बताइए। ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल होगी क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल ट्रांसवर्सल होगी। अगर ये ट्रांसवर्सल होगी तो मेरे भाई इस लाइन के नीचे 70 है, तो इस लाइन के नीचे ये भी 70 हो जाएगा क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत बढ़िया। इस लाइन के ऊपर ये 85 है तो ये भी 85 हो जाएगा क्या? बहुत बढ़िया। अगर ये 85 हो चुका है तो पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। 180 में से 85 को घटा देंगे तो क्या ये वाला कोण 95 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो x की वैल्यू 70 है, y की वैल्यू 95 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, x का मान ज्ञात करें, ये वाला निकालना। इन दोनों पे क्या लगा हुआ है? तीर कमान। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन से, इन्हें थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लीजिए। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये ट्रांसवर्सल होगी, दोनों को काटने वाली लाइन? क्या ये पड़ोसी कोण हो जाएंगे? ये वाला 100 डिग्री और ये वाला मेरे भाई, ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच के ये पड़ोसी कोण होंगे या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होंगे। अगर ये 100 डिग्री है तो पड़ोसी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या ये 80 हो जाएंगे? तो आपने कहा बिल्कुल 80 हो जाएंगे। अगर ये 80 है तो इस लाइन के ऊपर पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब दोस्त सुनना मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से, इस ट्राइंगल को प्यार से देखना है, प्यार से, जैसे कभी उन्हें देखा था प्यार से। आप देखेंगे ये इस ट्राइंगल का बाहरी कोण आ रहा है। ये क्या आ रहा है? बाहरी कोण। अगर ये बाहरी कोण आ रहा है तो ये अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर रहेगा। 100 और 20 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये 120 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये 120 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये 120 डिग्री का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा, हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यूपीएससी सीडीएस 2020 में आपसे पूछा गया है। यूपीएससी सीडीएस 2020 में आपसे पूछा गया है। पढ़िएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार बच्चे, है ना। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए सी इज पैरेलल टू बी डी, यानी ये वाली रेखा इसके पैरेलल दी हुई है। ठीक है बच्चे, हाँ। ई ए सी 40 डिग्री है, ई ए सी 40 डिग्री है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है।
एफ डी जी 55 डिग्री है, एफ डी जी ये वाला एंगल 55 डिग्री है, एच ए बी ये वाला एंगल x डिग्री है मेरे प्यारे भाई। और आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा ये आपसे पूछना चाह रहा है। अब बताइए मुझे क्या होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझिए, अगर ये 55 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये कितने डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हमें उधर जाना है ना, हमें उधर चलना है ना, उधर ही चलते हैं मेरे भाई। अगर ये 55 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी क्या, इसके पड़ोसी कोण हो जाएंगे क्या। ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा, हाँ या ना। तो आपने कहा जी बिल्कुल हाँ। मेरे प्यारे दोस्त ये 55 है, ये पैरेलल लाइन है क्या, ये और ये आपस में पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। और ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में ये कोण 55 है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में ये भी 55 है। अब आप ये चीज समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या चीज समझिएगा दी, थोड़ा सा समझाओ। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, हमें ये वाला एंगल चाहिए दोस्त मेरे। अगर ये 40 है, ये 55 है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री। अब आप छोड़िए ना, इतना काम करते क्यों है मेरे भाई। देखिए, क्या ये दोनों रेखा भी पैरेलल थी, आपने कहा भैया जी बिल्कुल ये दोनों रेखा पैरेलल थी, ये दोनों रेखा पैरेलल थी। क्या ये ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये 55 है तो क्या ये भी 55 हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये जेड शेप की आकृति आप लोगों को बनती हुई नजर आ रही होगी। अगर मेरे भाई ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। इस लाइन के ऊपर ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। अगर ये 40 है, ये 55 है, दोनों मिला के 95 हो गए, 180 में से 95 जाएगा तो ये वाला एंगल 85 हो जाएगा, ये वाला एंगल 85 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोबारा समझिए, नहीं आया है समझ भाई, सीन 2 लगा दो, व्यवस्था सीन 2 की कर दो। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब सीन 2 की व्यवस्था लगा दी गई है, लगा दी भाई सीन 2 की व्यवस्था लग गई है भैया। अब तो क्लियर चमक रहा होगा, मेरी बात को सुन लेना थोड़ा सा ध्यान से। नहीं, 2-3 तरीके से हो जाएगा, किसी भी तरीके से भगे हुए चले जाओ, मैं ऊपर से भगा हुआ चला जाऊंगा। कैसे, दूसरे तरीके से समझ लो। अगर ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया नहीं भाई, ये रेखा इसके पैरेलल है। अगर ये 55 है तो इसके सामने का ये भी कोण 55 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप जानते हैं ये दोनों रेखा पैरेलल हैं, ये दोनों रेखा पैरेलल हैं। पैरेलल में पड़ोसी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस पूरे का और इस पूरे का सम 180 डिग्री आना चाहिए। अगर ये 55 हो चुका है तो 180 में से 55 जाएगा, क्या इन दोनों का योग 125 होना चाहिए। अगर ये 40 हो चुका है, 125 में से 40 घटा दोगे तो ये 85 आ जाएगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया, कैसे भी कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 55 है तो ये 55 और ये 55 है तो इसके सामने ये 55। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों पड़ोसी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये 55 हो चुका है तो इस पूरे का योग 125 डिग्री होगा। उसमें से ये 40 हो चुका है, 125 में से 40 घटा दो तो ये 85 आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। ये भाई साहब क्या कहता है, हटा दो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना। क्वेश्चन ने ये कहा है x का मान बताइए। अच्छा ये बताइए, ये 50 है, ये 70 है। अगर ये 50 है, ये 70 है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन जो हैं ये आपस में पैरेलल दी हुई है, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दी हुई है, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल है। समझ गए,
यहां एक तीर कमान लगा है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये दोनों पर दो तीर कमान लगे हैं, यानी ये दोनों भी पैरेलल है। ठीक है, अब आप एक चीज मुझे समझाने की कोशिश करिए। कौन सी चीज समझाएं जी हम आपको? मैं बताता हूं कौन सी चीज। अगर ये 70 है, ये 50 है, 70 और 50 120, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो क्या ये ट्रांसवर्सल आप लोगों को नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्या ये जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आ रही है? ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हो गया 60? तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल हो गया। अब आगे क्या कह रहा है वो आपसे कह रहा है एक्स का मान ये निकालना है। भाई साहब ये दोनों रेखा पैरेलल है, ये दोनों रेखा पैरेलल है। अगर ये दोनों रेखा पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ये दोनों पड़ोसी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल मेरे प्यारे दोस्त, इन्होंने इसमें फोटो बना के नहीं दी है। इन्होंने इसमें फोटो बना के नहीं दी है, फोटो बनाइए और मेरे प्यारे दोस्त फटाफट आंसर को बताइए। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ए बी सी डी के समानांतर है। आपने दो लाइन ड्रॉ कर दी, एक ए बी को ड्रॉ कर दिया और एक मेरे प्यारे दोस्त सी डी को आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसने कहा है एक तिर्यक रेखा पी क्यू जो है ए बी और सी डी को क्रम से ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ये ई पर काट रही है, ये एफ पर काट रही है। कौन सी? पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जो ए बी और सी डी को क्रम से ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, एंगल पीईबी 49 डिग्री है। ये वाला एंगल 49 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। ए बी और सी डी के बीच स्थित एक बिंदु जी इस प्रकार है। ये ए बी है, ये सी डी है, इसके बीच में एक बिंदु है जी इस प्रकार है। एंगल बीईजी 35 डिग्री है। बीईजी 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 यानी ये वाला एंगल 35 डिग्री आपको दिया हुआ है। एंगल जीएफई ये वाला एंगल जो है वो आप लोगों को 16 डिग्री दिया हुआ है और आपसे ईजीएफ पूछा है, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बस इसको समझ लीजिए। आप बताइए कैसे होगा, फटाफट बताइए बच्चा, ये कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा मुझे समझाइए। अच्छा, इन दोनों के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दूं यहीं से, तो आप कहेंगे बिल्कुल ड्रॉ कर दीजिए। क्या यहां जेड शेप की आकृति बन रही है? ये जेड शेप की आकृति है। अगर ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, थोड़ा सा समझिएगा, अगर ये 16 है, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्या कोई मुझे ये बता पाएगा कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा? 49 और 35 कितना हो गया? 9 और 5 14 को 4 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। ये 84 हो चुका है तो ये 96 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? वैसे ही क्वेश्चन खत्म हो गया था, ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर ये 96 है, ये 16 है, तो दोनों मिला के क्या 112 हो जाएगा? और दोनों मिला के 112 हो चुके हैं तो क्या ये पूरा 68 हो जाएगा? होगा या नहीं? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब मेरे प्यारे भाई, अगर ये 35 दिया है, ये 49 दिया है, तो 49 और 35 84 हो गया, तो ये वाला कोण 96 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। अगर ये 96 हो गया, ये 16 दिया है, तो ट्राइंगल का तीसरा कोण कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ के 112 आ रहा है, तो 180 में से 112 घटा देंगे तो ये पूरा कोण जो है वो 68 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब ये डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग कल यहीं से बात करेंगे। कमेंट तो देख लिया करो सर, क्वेश्चन में बीआरजी बोला है। भाई साहब अभी देख लेते हैं, काहे परेशान होते हो? क्वेश्चन में क्या बोला है? बीआरजी। कहाँ है क्वेश्चन में बीआरजी? भैया मुझे भी दिखा दो बीआरजी कहाँ है। पीईजी बोला है।
BEG बोला है, BEG बोला है, ये दिया है 35 डिग्री। क्वेश्चन में PEB बोला है, क्वेश्चन में PEB बोला है 49 डिग्री। क्वेश्चन में GFE बोला है, GFE बोला है। अपनी लैंग्वेज को सुधार लो थोड़ा सा, है ना, कुछ भी मत बोला करो, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, अगर मैंने वहां नहीं भी पढ़ा बाई चांस, पहली बात तो मैंने सही लिखा है, बाई चांस मैं गलत लिख भी देता तो थोड़ा सा सही से बोल लिया करो, अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं आपको हर बात पे आप बोलता हूं, है? चलिए मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना और मेहनत करते रहिएगा दोस्त, है ना। और मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।